गुरु माँ सनातन धर्म चैनल में आप सबों का स्वागत है। फिर कुछ श्लोक के साथ आप सबों के साथ गायन करने आई हूँ। बोली श्याम रामचंद्र भगवान की जय। दो शब्द गुरु माँ के चरणों में। अब सौंपे दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, अब जीत तुम्हारे हाथों में, अब हार तुम्हारे हाथों में, सतगुरु तुम्हारे हाथों में। बोलिए सतगुरु माँ की जय, दिग्नेश भगवान की जय। सुंदर कांड पूर्ण हुआ। अब मैं लंका कांड में प्रवेश करूंगी। अब गायन करूंगी आप सबों के साथ। श्री रामचरितमानस षष्ठ सोपान लंका कांड। श्लोक। रामम कामरीशेवयं भवभयहरणं कालमते भसिहि हम ओगीन्द्रहं ज्ञानगमयं गुणनिधिमञ्जिहितं निर्गुणं निर्विकारं मायातीतं सुरेशं खलवधनिरन्तनं ब्रह्मबन्धहित कदेहवं वन्दे कन्दाहवः दाहतं सरसिजनयनं देहव मुनिः स्वरूपम। कामदेव के शत्रु शिव जी के सेव्य भव जन्म मृत्यु के भय को हरने वाले काल रूपी मत वाले हाथी के लिए सिंह के समान, योगियों के स्वामी योगीश्वर, ज्ञान के द्वार जानने योग गुणों के निधि, अजय निर्गुण निर्विकार माया से परे, देवताओं के स्वामी, दुष्टों के वध के तत्पर, ब्राह्मण वृंद के एकमात्र देवता रक्षक, जल वाले मेघ के समान सुंदर श्याम, कमल से नेत्र वाले पृथ्वीपति राजा के रूप में परम देव श्री रामचंद्र जी की मैं वंदना करता हूँ। संखेन्दाहभहम अतिवह सुंदर रत्नु सारह दुहुल चरमहावरम काहल बयहल काह कराल भूष अनधरम गंगा सहसाहंग प्रियम काशी सम कलिहि कलहम शौध समनम कल्याण कल्याण प्रदम नैमियम गिरिजापति गुण निधि कंदहर्पः शंकरम। शंख और चंद्रमा की सी कांति के अत्यंत सुंदर शरीर वाले, व्याघ्र चर्म के वस्त्र वाले, काल के समान अथवा काले रंग के भयानक सर्पों का भूषण धारण करने वाले, गंगा और चंद्रमा के प्रेमी, काशीपति, कलयुग के पाप समूह का नाश करने वाले, कल्याण के कल्प वृक्ष, गुणों के निदान और कामदेव को भस्म करने वाले, पार्वती पति बंदनीय श्री शंकर जी को मैं नमस्कार करता हूँ। जो ददाहति सताम शंभु कैवल्य मनिम दुर्लभम खलानाम दंड की धोह असौ शंकरम सम तनो तुम्हें। जो सतपुरुषों को अत्यंत दुर्लभ है, कैवल्य है, मुक्ति तत्व दे डालते हैं, और जो दुष्टों को दंड देने वाले हैं, वे कल्याणकारी श्री शंभु मेरे एह कल्याण का विस्तार करें। लव निमेष परमानुजुग बरस कल्प सरचंड भजह सिनमन तहि राम को कालु जासु को दंड। लब निमेष परमाणु वर्ष युग और कल्प जिसके प्रचंडवान है, और काल जिसका धनुष जिनका धनुष है, वे मन हे मन तू उन श्री राम जी को क्यों नहीं भजता। सिंधु वचन सुनि राम चरित्र बोली प्रभु अस कहूँ, अब बिहलम्बु के ही काम करहु सेतु उतरो कटकहु। सुनहु भानु कुल केतु जामवंत कर जोरी कह नाथ नाम तब सेतु नर चढ़ी भव सागर तरही। समुद्र के वचन सुनकर प्रभु श्री रामचंद्र जी ने मंत्रियों को बुलाकर ऐसा कहा, अब विलम्ब किस लिए हो रहा है।
सेतु पुल तैयार करो जिसमें सेना उतरे। जम्बान ने उसे हाथ जोड़कर कहा, हे सूर्य कुल के ध्वजा स्वरूप कीर्ति को बढ़ाने वाले श्री राम जी, सुनिए। हे नाथ, सबसे बड़ा सेतु तो आपका नाम ही है, जिस पर चढ़कर, जिसका आश्रय लेकर मनुष्य संसार रूपी समुद्र से पार हो जाते हैं। यह लघु जलधि करत कतिवारा, अस सुनि मुनि कह पवन कुमारा। प्रभु प्रताप बड़वानल भारी, सो सऊ प्रथम पयो निधि बारी। फिर यह छोटा सा समुद्र पार करने में कितनी देर लगेगी? ऐसा सुनकर फिर पवन पुत्र हनुमान जी ने कहा, प्रभु का प्रताप भारी बड़वानल समुद्र की आग के समान है। इसने पहले समुद्र के जल को सोख लिया था। तब रिपुनारी रुदन जलधारा, भरऊ बहोरी भयऊ यही खारा। सुनियति अकुत पवन सुत केरी, हर से कपि रघुपति तनहेरी। परंतु आपके शत्रुओं की स्त्रियां ने आंसुओं की धार से फिर भर गया और उसी से खारा भी हो गया। हनुमान जी की यह अतयुक्त अलंकार पूर्ण युक्त सुनकर वानर सिंहराज जी की ओर देखकर हर्षित हो गए। जामवंत बोले दो भाई, नल निहिलहि सब कथा सुनाई। राम प्रताप सुमरि मन माही, करहु सेतु प्रयास कछु नाही। जमवाहन ने नल नील दोनों भाइयों को बुलाकर उन्हें सारी कथा कह सुनाई और कहा, हे मन में हे श्री राम के प्रताप को सुमरन करके सेतु तैयार करो। राम प्रताप से कुछ भी परिश्रम नहीं होगा। बोली ही लिए कपिनिहि कर बहोरी, सकल सुनहु बीनति कछु मोरी। राम चरण पंकज उर धरऊ, कौतुक एक भालू कपि करऊ। फिर बानर ने बानरों के समूह को बुला लिया और कहा, आप सब लोग मेरे कुछ विनती सुनिए। अपने हृदय से में श्री राम जी के चरण कमलों को धारण कर लीजिए और सब भालू बानर एक खेल कीजिए। धावहु मरकट बिकट बरू था, आनहु बिटप गिरहि के जू था। सुनिहि कपि भालू चले करिजूहा, जय रघुबीर प्रताप समूहा। बिकट बानरों के समूह आप दौड़ जाइए और वृक्षों पर पर्वतों की समूहों को उखाड़ लाइए। यह सुनकर बानर और भालू हुंकार करके और श्री रघुनाथ जी के प्रताप समूह के अथवा प्रताप से पूंज श्री रामचंद्र जी को जय पुकारते हुए चले। अति उतंग गिरि पादप लीलहि लेहि उठाई, आनि देहि नल नीलहि रचहित सेतु बनाई। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम, मेरे हरि राम जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल बिरधु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। जय जय हनुमान गुसाई, कृपा कर गुरुदेव की नाई। बहुत ऊंचे ऊंचे पर्वतों और वृक्षों को खेल की तरह ही उखाड़ कर उठा लेते हैं और ला ला कर नल नीर को देते हैं। वे अच्छी तरह गढ़कर सुंदर सेतु बनाते हैं। शैल विशाल यानी कपि देहि, कुंदुकीव नल नीलते लेहि। देखि सेतु अति सुंदर रचना, बिहस कृपा निधि बोले वचना। बानर बड़े बड़े पहाड़ ला ला कर देते हैं और नल नील उन्हें गेंद की तरह ले लेते हैं। सेतु की अत्यंत सुंदर रचना देखकर कृपा सिंधु श्री राम जी हंसकर वचन बोले, परम रमय उत्तम यह धरनी, महिमा मित जाय नहीं बरनी। करऊ यहाँ शंभु थापना, मोरे हृदय परम कल्पना। यह यहाँ के भूमि पर रमणीय और उत्तम है, इसकी असीम महिमा वर्णन नहीं की ही जा सकती। यहाँ शिव जी की स्थापना करूँगा, मेरे हृदय में यह महान संकल्प है। सुनि कपीस बहुदूत पठाए, मुनिवर सकल बोली ले आए।
ले आए। लिंग थापी विधिवत करी पूजा, शिव समान प्रिय मोहि न दूजा। श्री रामचंद्र जी के वचन सुनकर वानर राज सुग्रीव ने बहुत से दूत भेजे और सब श्रेष्ठ मुनियों को बुलाकर ले आए। शिवलिंग की स्थापना करके विधि पूर्वक उसका पूजन किया। फिर भगवान बोले, शिव जी के समान मुझको दूसरा कोई प्रिय नहीं है। शिवद्रोही मम भगत कहावा, सो नर सपन मोहि नहीं पावा। शंकर विमुख भगति चह मोरी, सो नारी की मूढ़ मति थोरी। जो शिव जी के द्रोह रखता है और मेरा भक्त कहलाता है, तो वह मनुष्य स्वप्न में भी मुझसे भी नहीं स्वप्न में भी मुझे नहीं पाता। शंकर जी के विमुख होकर विरोध करके जो मेरी भक्ति चाहता है, वह नरकगामी मूर्ख और अल्प बुद्धि है। शंकर प्रिय मम द्रोही, शिव द्रोही मम दास। ते नर करहि कलप भरी, घोर नरक महुवास। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम, मेरे हरि राम जय जय राम। मंगल भवने अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल बिरधु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। जय 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 हनुमान गुसा, कृपा करहु गुरुदेव की नाही। जिनको शंकर जी प्रिय हैं, परंतु जो मेरे द्रोह हैं एवं जो शिव जी के द्रोही हैं और मेरे दास बनना चाहते हैं, वे मनुष्य कल्प भर घोर नरक में निवास करते हैं। जे रामेश्वर दर्शनु करही, ते तनु तजि मम लोक सिधरही। जो गंगा जलवानि चढ़ावहि, सो सायुज मुक्ति नर पावही। जो मनुष्य मेरे स्थापित किए हुए इस रामेश्वर का दर्शन करेंगे, वे शरीर छोड़कर मेरे लोक को जाएंगे, और जो गंगा जल लाकर उन पर चढ़ावेंगे, वह मनुष्य सायुज मुक्ति पावेगा, अर्थात मेरे साथ एक हो जाएगा। होइया काम जो छल तजी सोही, भगति मोरी तेहि शंकर देहि। मम कृत से तुझो दर्शनु करही, सो बिनु शरम भव सागर तरही। जो छल छोड़कर और निष्काम होकर रामेश्वर जी की सेवा करेंगे, उन्हें शंकर जी की मेरी भक्ति देंगे, और जो मेरे बनाए सेतु पर दर्शन करेगा, वह बिना ही परिश्रम संसार रूपी समुद्र से तर जाएगा। राम बचन सब के सिए भाए, मुनिवर निज निज आश्रम आए। गिरजा रघुपति कय हरीति, संत हम करहि पर नत पर प्रीति। श्री रामचंद्र जी के वचन सबके मन को अच्छे लगे। तदंतर वे श्रेष्ठ मुनि अपने अपने आश्रमों को लौट आए। शिव जी कहते हैं, हे पार्वती, श्री रामचंद्र जी को यह रीति की है कि वे शरणागत सदा प्रीति ही करते, शरणागत पर सदा प्रीति करते हैं। बांधा से तु नील नल नागर, राम कृपा जसु भय उजागर। बूढ़ही आनहि बोरहि जेई, भय अल्प बोहित समते ही। चतुर नर और नील ने सेतु बांधा। श्री रामचंद्र जी के कृपा से उनका सब उज्जवल यश सर्वत्र फैल गया। जो पत्थर आप डूबते हैं और दूसरों को डुबा देते हैं, वे ही जहाज के समान समय तैरने वाले और दूसरों को पार ले जाने वाले हो गए। महिमा यह न जलधि कई बरनी, पाहन गुण न कपहि कर करनी। यह तो समुद्र की महिमा वर्णन की गई है, पत्थरों का गुण है, और न बानरों की ही कोई करामात है। श्री रघुबीर प्रताप ते, सिंधु तरे पसान। ते मति मंद जे राम तजी, भजहि जाई प्रभुहान। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम, मेरे हरि राम जय राम। मंगल भवने मंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। इन दयाल बिरधु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। जय 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 हनुमान गुसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय राम, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। जो भी सुमरन की सब अपने गुरु माँ के चरणों में रख रही हूँ। भूल चूक गलती के लिए क्षमा क्षमा क्षमा। फिर अगले श्लोक में फिर कल उपस्थित होंगी। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री राम जय राम, जय जय राम,
श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम